इस देश के दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों ने सबरी की प्रतीक्षा जिस तरह से पूरी हुई है, सबरी की प्रतीक्षा का अर्थ आप नहीं समझ पाएंगे। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले इसको नहीं समझ पाएंगे, उनके समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, जिस राम मंदिर के निर्माण की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल दलित समाज से आते हैं, और वो लोग दलितों की बात करें जिसने देश के पहली दलित मुख्यमंत्री बहन मायावती को सरेआम बहन मायावती ने केस कराया कि सपा के गुंडों ने मेरे मुझ पर प्राणघातक हमले किए, मेरी जान लेने की, मेरी अस्मत लेने की कोशिश की, और कहा कि चढ़ गुंडन की छाती पर लगाओ मोहर हाथी पर। जिन्होंने घोषित कहा गुंडा, घोषित गुंडा कहा, जिन्होंने दलितों के का दलन किया, उनको दलितों का मान मर्दन किया, और जिन्होंने दलितों को डिग्रेड किया, ऐसे लोग भी दलितों की बात करने आए थे। कुछ तो शर्मो हया रखिए, बेशर्मी की इंतहा है आप। दूसरी बात, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले कहते हैं। अब मैं चंद्रमोहन जी के पास जाता हूं। अरे कृष्ण के जन्म लेकर रामद्रोही हो। एक मिनट पांडे जी, कुछ तो मजबूरी। ठीक है धनंजय जी, आता हूं। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आगे धर्म ध्वजा फहराने, तो ये पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए आ गया सर। तो पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए पहली तो बात कि आप लोगों ने भी क्यों नहीं दर्शन कर लिया। आप तो फिर भी एक संकेत समझ में आ गया है कि अखिलेश यादव कब आएंगे, लेकिन राहुल गांधी कब आएंगे ये भगवान ही जाने, या तो राहुल गांधी जाने या तो उनके सो कॉल्ड एडवाइजर जाने, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर ये पॉलिटिकल बेनिफिट है तो आप लोगों की जुबान क्यों नहीं खिलती है कि अगर कोई बाबरी उसकी तस्वीर 6 दिसंबर की तारीख की बात करे, ये कौन सी बेनिफिट के लिए? राकेश भाई, आज देश के अंदर रुपए की गिरती साख तो गिर गई, उसे तो कोई बचा नहीं पाया क्योंकि वो तो लगातार गिर गया। लेकिन भाजपा की जो गिरती साख को बचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जो राम ध्वज को लहराने चले गए, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि कहीं ना कहीं मुद्दों के कारण जो गौन होते थे वो प्रधानमंत्री जी को परेशान करते थे, भाजपा को परेशान करते थे, इसलिए राम की शरण में चले गए। और हमारी रही राम की शरण की, जाग के मन में राम बसी वो जग जग जाई। मतलब अगर राम मन में बसे तो जाने की जरूरत नहीं है, राम आपको घर में बजोगे तब भी मिल जाएंगे। और रही शास्त्र की बात भी, तो उसका भी उदाहरण दे दूंगा। और अभी मेरे मित्र धनंजय गिरी ने कहा कि बिल्कुल ठीक कहा आपने, शबरी की तो राम है। आपके हिसाब से नहीं, चंद्रमोहन जी, देश के सारे मंदिर मस्जिद हटा दिए जाए, सभी धर्म स्थान हटा दिए जाए, किसी जरूरत ही नहीं है, ना मंदिर की, ना मस्जिद की, ना गुरुद्वारे की, ना चर्चेज की जरूरत ही नहीं है। जिसका जब मन करेगा जाएगा, हटा देते हैं सारे मंदिर मस्जिद। जिसका जब मन करेगा जाएगा। मैं जब मन करता है मंदिर में जाता हूं, लेकिन मैं ढंडोरा लेके, ढोल लेके नाचता नहीं हूं, क्योंकि तो कहिए कि मन नहीं कर रहा है। मैं हिंदू हूं, मैं सनातन प्रेमी हूं। तो चंद्रमोहन शर्मा जी यही कहिए, कभी मन नहीं कर रहा है, लेके नाचता नहीं हूं। अभी अयोध्या जाने का मन नहीं है, और ढोल अभी राम मंदिर जाने का मन नहीं है, मैं बांट नहीं हूं ना, बात खत्म। मैं बांट नहीं हूं, मैं ब्राह्मण हूं, हिंदू हूं, मैं सनातन प्रेमी हूं। अरे छोड़िए, आप क्या है चंद्रमोहन शर्मा जी ना, आप क्या है और क्या नहीं है, जाऊंगा तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ किसी को उपमाओं से अलंकृत मत करिए, वरना फिर आपके लिए भी उतरी हुई पैर पलट कर आएंगी। आपका मंदिर जाने का मन नहीं है, बोल दीजिए मेरा मंदिर साहब जाने का मन नहीं है, मेरी आस्था नहीं है, या आस्था है भी तो मैं जब मन करेगा जाऊंगा, मेरा भी मन नहीं हो रहा है, बात खत्म हो जाएगी। नहीं, किसी को कहिए, अरे आपको किसी को आप कहिए, मैं यहाँ पर अनावश्यक किसी को भी उपमाएं देने के खिलाफ हूँ, और कोई आपके लिए उपमाएं देगा तो मैं उसको भी रोकूंगा। के बच्चे नहीं समझ पाएंगे। मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दे पर क्या मुद्दे पे आते हैं भाई? राम ध्वज, आप कहो किसी का चर्च जाने वाले को, कहो किसी मस्जिद जाने वाले को कि ढोल। धनंजय जी रुक जाइए, धनंजय जी रुक जाइए, थोड़ा बोलने दीजिए इनको, एक बार बोलने दीजिए चंद्रमोहन शर्मा जी को। द्रोही नहीं, पांडे जी नाकाबिले बर्दाश्त है, ये सोनिया के सिपाही है। राम ध्वज फहराया। नहीं ठीक है, आपका ऑब्जेक्शन नोटिस, आपका ऑब्जेक्शन नोटिस हो गया। अभी चंद्रमोहन जी की बारी, एक बार बोलने दीजिए उनको सर, एक बार बोलने दीजिए, अभी कई मेहमान बाकी है, एक बार बोलने दीजिए। चंद्रमोहन जी आइए मुद्दे पर ही, आपको लगा कि अब मुद्दे पर आना चाहिए तो आप बताइए, धर्म ध्वजा सेकुलरिज्म के खिलाफ, राजनीतिक फायदे के लिए, तो बाबरी की जिद किस लिए है? देखिए, बिल्कुल आज राम ध्वजा फहराया गया, और राम ध्वज में जिसको अपना मित्र कहते थे, आज उसी मित्र जो राम भद्राचार्य, उसी को भूल गए हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिसको सब शास्त्रों का ज्ञाता बोलते थे, आज उन्हें बुलाना भूल गए। और वो खुद कह रहे हैं कि अपनी हटता के अंदर अपने आप को समझ बैठे हैं। आप वो हम राम मंदिर गए, सोनिया माता कब राम मंदिर गई? अरे राम जी के ही रूप में कृष्ण जी आए थे, जो सदामा को गले लगाते थे। ये कौन से राम? प्लीज धनंजय जी एक बार बोले, राम के एक बार बोले वाले कम से कम 30 सेकंड 1 मिनट तक कोई जिसकी बारी है वो अनइंटरप्टेड बोले, एक बार बोले दीजिए चंद्रमोहन प्लीज। तो शास्त्र के अंदर शंकराचार्य
का क्या देखिए, अगर राम के भक्त और राम के अनुयायी अगर अरे बाबरी वाले पर आइए, अभी भी आप मुद्दे पर नहीं आ पाए। ये मुद्दा प्राण प्रतिष्ठा समारोह का था, ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह के समय ये मुद्दा था, 1 महीना इसी पर डिबेट चली थी। राकेश, आइए ना मुद्दे पर कि ये सेकुलरिज्म के खिलाफ और बाबरी वाला सेकुलरिज्म के हिसाब से परफेक्ट कैसे हो गया। आइए, मुद्दा ये है। अब आप पूछे, आपको कौन सा बाबरी की जवाब मांगना है, कौन सी बाबरी का जवाब मांगना, बताइए आप। सुनने के बाद माथा पीट लेंगे कि भाई कहना क्या चाहते। कौन सा बाबरी, आप कौन सा बाबरी समझ रहे हैं? क्योंकि उनके आप पास कौन सा बाबरी समझ रहे हैं? तो उनको घूम फिर के राहुल गांधी के आप पास कौन जाना सा बाबरी पड़ेगा। समझ रहे हैं? आप कौन सा बाबरी समझ रहे हैं, पूछ रहे हैं? आप बताइए ना, आप कौन सा बाबरी आपने समझ लिया? राम मंदिर है अयोध्या के अंदर, हम तो राम मंदिर की बात कर रहे हैं। राकेश पांडे बात कर रहे हैं बाबरी की, हम क्या कर रहे हैं? अरे इतने मासूम मंदिर की बात कर रहे हैं और उस राम मंदिर के ध्वजारोहण की बात कर रहे हैं। नहीं, आपकी मासूमियत को सलाम है चंद्रमोहन जी। अब करपात्री महाराज को लाता हूं मैं, करपात्री महाराज को लाता हूं। करपात्री महाराज, ये कौन सा बाबरी मस्जिद के बाद ये समझ नहीं पा रहे हैं, हुमायूं कबीर पर जाना नहीं चाहते। हुमायूं कबीर जो बाबरी की बात कर रहे हैं, जो फोटो जरा डाल दीजिएगा भाई स्क्रीन पर। हुमायूं कबीर ये फोटो दे रहे हैं कि ऐसी बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को ही शिलान्यास करूंगा। इनकी जुबान नहीं खुल रही है करपात्री महाराज, और यहाँ पर धर्मध्वजा फहरा रही है, तो लग रहा है कि अरे ये कैसे हो गया, प्रधानमंत्री कैसे कर रहे हैं। ना, ये तो गड़बड़ हो रहा है। सुनिए करपात्री महाराज को। 30 सेकंड, बिल्कुल। अब आप पॉइंट पे आए। देखिए, मुझे किसी मस्जिद से कोई परहेज नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में मुझे किसी मस्जिद से कोई परहेज नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में बाबर आक्रांता का जो है मस्जिद नहीं होना चाहिए। हम इसकी बगावत करते हैं क्योंकि हम लोगों ने शहादत दिया है। अगर ये लोग जानते हैं तो मुझे पता है कैसे कैसे किया गया है। अखिलेश जी अगर राम के दर्शन करना चाहते हैं तो मैं उनको निमंत्रण देता हूं। शरण गए प्रभु राखी ही सब अपराध विसारी, आए शरणागत हो उनका भी स्वागत होगा है। यहाँ पर जो सांसद है, प्रतिनिधि यहाँ हैं, उनको बुलाने कोई आवश्यकता नहीं थी, उनको आना चाहिए था। हमने शबरी का सम्मान किया है, हमने वाल्मीकि का सम्मान किया है, हमने गिरिराज जटायु का सम्मान किया है, और सब लोग सम्मान किया है। कुरान पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह मुहिब्बुल मुहसिनीन। हमारे खान साहब सुन रहे होंगे कि दीनहीन गरीबों के लिए परमात्मा आते हैं। राम जो है राष्ट्र नायक है। राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया बट ऑल्दो यू कैन से राम इस राष्ट्र, माम इस मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करता है वो हमारे राम जी हैं। आज अयोध्या में जो ध्वजारोहण हुआ है ये पूरे राष्ट्र का है, पूरे देश का है, पूरे सम्मान का है। हम सम्मान करते हैं, आए ना, हम कहाँ बगावत करते हैं। यह आज जो ध्वजारोहण हम राम रहीम का करते हैं, हम जो है एपीजे कलाम का सम्मान करते हैं, बीर अब्दुल हमीद सम्मान करते हैं, और वही मुलायम सिंह। ठीक है महाराज जी, ठीक है आना चाहते हैं। ठीक महाराज जी, ठीक है। अब आचार्य जी मैं आपके पास आता हूँ। आपने ये पूरी डिबेट सुनी। मैं धन्नीपुर में उस जगह पर खड़ा हूँ जहां पर मस्जिद बननी थी। अभी तक तो नींव भी नहीं खुदी है। नींव क्या, कोई सामान ही नहीं गिरा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक बोर्ड लगा हुआ है, वो भी जीर्ण अवस्था में। लोगों को ये पता नहीं दिखता है या नहीं दिखता है। मुझे तो दिखा।